Student, good morning to all of you. Today we are going to start chapter 5, arithmetic progression. Arithmetic progression. Before study the arithmetic progression, first of all we will study about what is the sequence. सीक्वेंस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जो है स्टडी करेंगे. तो फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस भी स्टूडेंट, ए सीक्वेंस जो है, ए सीक्वेंस इज ए अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल. किसी भी रूल के अकॉर्डिंग जो है नंबर अरेंज होते हैं एक डिफिनिट ऑर्डर में. वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस. तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं ये सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. ये सीक्वेंस जो है वो अरेंजमेंट होता है नंबर्स का इन अ डिफिनिट ऑर्डर, इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल. किसी भी रूल के अकॉर्डिंग वो हो सकते हैं. लाइक दैट एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं. 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट. तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, इसमें रूल चल रहा है कि 2 का डिफरेंस है, तो ये भी एक सीक्वेंस है. या मैं ऐसे कह दूं 2, 5, 10, 17. तो इसमें भी देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है 3 का डिफरेंस है, इसमें क्या है 3 + 2 का डिफरेंस है, इसमें क्या है 3 + 2 + 2 का डिफरेंस है. यानी क्या है, अकॉर्डिंग टू सम रूल चल रहा है. या आप कह सकते हैं कि 1, 2, 2² डॉट डॉट. तो ये भी क्या है, एक अकॉर्डिंग टू सम रूल है. ये जीपी है, ये हमारे कोर्स में नहीं है, 11th क्लास में पढ़ना है, लेकिन सीक्वेंस में तो सभी आ जाते हैं, ठीक है. और इसी सीक्वेंस की जो है प्रोसेस जो है वो सीरीज कहलाती है. तो प्रोग्रेशन में हमको इसमें पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन जो है वो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन: अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन. तो हमको इन क्लास 10th वी विल स्टडी अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, आइए देखते हैं स्टूडेंट. लेट्स सी. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इट इज डिनोटेड बाय शॉर्ट फॉर्म, इसका एपी होता है. तो ये भी क्या होता है, नंबरों का अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना. एपी इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर. AP is a sequence of number such that the difference between consecutive terms are constant. तो इसमें जो डिफरेंस होता है 2 नंबरों के बीच में वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, सेम ही रहेगा. तो दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. एंड इन हिंदी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो मीनिंग होती है वो समांतर श्रेणी होती है. तो ऐसी सीरीज जिसमें क्या हो, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबरों के बीच में जो है इक्वल डिफरेंस हो, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड दैट टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर. एपी से इसको एपी भी लिखते हैं,
AP is a sequence of numbers, ये नंबरों का सीक्वेंस होता है, such that the difference between consecutive terms are constant. कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले, क्रम से आने वाले, ऑर्डर से आने वाले, वन बाय वन, दैट इज कॉल्ड. तो AP is a sequence of number such that the difference between consecutive terms are constant and the difference is called common difference. Difference is called common difference. It is denoted by स्मॉल d से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको निकालने का तरीका है d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ये कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला है. d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एंड फर्स्ट टर्म is denoted by स्मॉल a से हम लोग फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं. ओके, एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ NAP, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ NAP इज a प्लस d. उसमें डिफिनिट जो है हम लोग डिफरेंस जोड़ते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं. a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट 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 अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है. वैसे ही ये क्या है, nth टर्म. ठीक है स्टूडेंट. आफ्टर दैट एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं इसके. तो जो एग्जाम्पल है वो कह सकते हैं हम लोग 1, 3, 5, 7 डॉट. इसमें देखिए जो डिफरेंस है d, 3 माइनस 1 सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म करिए, या थर्ड माइनस सेकेंड करिए, या फोर्थ माइनस थर्ड करिए. एवरी कंडीशन में जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है, 2, 2 एंड 2. इट मीन्स व्हाट, ये जो है AP है. तो इस टाइप की जिसमें क्या हो, ये सीक्वेंस हो नंबर का, और ऐसा सीक्वेंस जिसमें द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इक्वल, that progression is called arithmetic progression, and difference is called common difference. ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टूडेंट जनरल रिप्रेजेंटेशन. कैसे इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन AP, हाउ यू कैन डिराइव. जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन AP जो होता है स्टूडेंट, वो देखिए क्या होता है. जनरल रिप्रेजेंटेशन वो रिप्रेजेंटेशन होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है हम कोई भी वैल्यू रख के, न्यूमेरिकल वैल्यू रख के AP जो है वो गेन कर सकते हैं. तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन AP.
सपोज कर लें कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी be small a and common difference be small d, nth term be an or tn, an से या tn से। एनसीईआरटी ने एन को कवर अप किया है, कई बुकों में जो है टीएम मिलता है। टीएम का मतलब एनएस टर्म, ये भी आपका एनएस टर्म। देन एनएस टर्म ऑफ एन एपी or general term is denoted by an is equal to a plus n minus 1 into d। ये आपका जनरल टर्म का फार्मूला है ऑफ एन एपी का। इस an को हम लोग कहते हैं, यू कैन से दैट nth term and a already we have told first term, ये आपका फर्स्ट टर्म है। एन क्या है, व्हाट इज एन, नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर हैं उसमें, कितने उसकी संख्या है। और डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। सपोज कर लें कि इफ n इज इक्वल टू 1 देन फर्स्ट टर्म n के प्लेस पर हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n a1 a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस 0d इज इक्वल टू a, और 0 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो a मिलेगा। सेकेंड टर्म if n is equal to 2 then second term a2 is equal to a plus 2 minus 1 into d is equal to a plus 1d is equal to a plus 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे a plus d। if अब इसी टाइप से हम लोग जो है nth टर्म निकाल लेंगे। if n इज इक्वल टू n, nth टर्म हम लोग n रख देंगे, देन nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और कैसे हम लोग जो है कोई टर्म निकालेंगे, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए गिवन AP is 1 3 5 7 9 dot dot dot। find 26 टर्म। तो अब देखिए ये AP है, इसमें हमको 26 टर्म्स फाइंड करने हैं, यानी कि A26 हमको फाइंड करना है। तो क्या है स्टूडेंट, A इज इक्वल टू, A क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू क्या है 1 है, 1
और यहाँ पर d निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। तो d क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या है 3 माइनस 1, तो d इक्वल टू क्या निकल गया 2 निकल गया। और n की वैल्यू हमारे पास भी है 26, फार्मूला लगा देंगे nth टर्म ऑफ एन AP an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर देखिए A26 निकालना है, A1 है, n की वैल्यू 26 है, -1 और d की वैल्यू 2 है। A26 इज इक्वल टू 1 प्लस 26 माइनस 1 करेंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 25 और इंटू 2। ओके, A26 इज इक्वल टू 1 प्लस 50, यानी कि A26 इज इक्वल टू 51। तो जो हमारा 26 टर्म्स आ गया वो क्या हो गया 51 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब इसी पर सपोज कर लीजिए एक और चीज, अगर AP का लास्ट टर्म गिवन है तो हम L से डिनोट करते हैं। आइए देखते हैं। If last term is given, then last term is denoted by स्मॉल n, और फार्मूला हो जाता है लास्ट टर्म L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब लास्ट टर्म गिवन होगा तो वही सेम फार्मूला रहेगा, केवल इन द प्लेस ऑफ n वी कैन राइट L। तो इस पे भी आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर लिखा है 2 4 6 8 डॉट 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 102। तो 102 पर जो है ये AP क्या हो गया, फिनिश हो गई। ठीक है, और आपसे दे दिया जाए कि फाइंड द 36 टर्म आपको फाइंड करना है। तब यहाँ पर देखिए क्या है स्टूडेंट, A इक्वल टू 2 फर्स्ट टर्म है और D इज इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। और L लास्ट टर्म गिवन ही है 102। 36 मीनिंग क्या है कि वैल्यू ऑफ n दी है 36। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, आप लिख सकते हो L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, n के प्लेस पर ये लास्ट टर्म है 102, A की वैल्यू क्या है 2 है, n क्या है 36 है और माइनस 1 और इंटू। ठीक है, फाइंड दी 36 टर्म्स। 102 कौन सा टर्म है, फाइंड। अब ये आपको निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n का मतलब है कि ये 102 कौन सा टर्म है, ये हमको निकालना है। n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर
n हम लिख देंगे ऑटो, तो 102 अब -2 ट्रांसफर हो जाएगा और 2n -2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 102 इक्वल टू 2n, n इज इक्वल टू 102/2, इट मीन्स व्हाट n इज इक्वल टू 51। तो 51th टर्म है ये 102, ये आपको फाइंड करना है कि 102 कौन सा टर्म है, तो आप इस टाइप से फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, अभी तो हमने जो nth टर्म पढ़ा वो फ्रॉम द बिगिनिंग पढ़ा, बिगिन से, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन से इन असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट में हम लोग जो है स्टडी करेंगे nth टर्म फ्रॉम द एंड, हाउ यू कैन फाइंड। थैंक यू स्टूडेंट।